Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे थे टेक्निकल मैथ्स का बात चल रही, एक नॉन टेक्निकल मैथ्स की बात चल रही, वाई ग्रुप और एनटीपीसी एग्जाम रेलवे जो भी है उनके लिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और एक अपना स्पेशल सीरीज ऑफ 500 क्वेश्चन चल रहा है। तो अपना जो पार्ट चल रहा है टेक्निकल वाला एक्स ग्रुप और एनडीए नेवी के लिए, उसमें हम बात कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन की 2D की। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था पैराबोला परवलय, तो उसके बेसिक जो भी टाइप्स थे वो मैंने बताए। आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो चारों टाइप अपन पढ़ चुके हैं पैराबोला के। कौन कौन से होते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और माइनस 4ay, है ना। तो ये जो भी है ये बेसिक पैराबोला है अपने, इनके बारे में ही अपन बात करके और आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, फाइंड वर्टेक्स फोकस ends of latus rectum, length of latus rectum of parabola y square equal to 3226। इसका शीर्ष, नाभि, नाभिलंब के सिरे तथा नाभिलंब की लंबाई अपने को ज्ञात करनी। तो देखो y square equal to 4x अगर पैराबोला है अपना, y square equal to 32x, तो इसको मैं मान सकता हूँ 4x। सबसे पहला टारगेट है, आप a निकाल लोगे, a is equal to 8। पहले मैं इस बेसिक पैराबोला से बताऊंगा, इसका वर्टेक्स जो है शीर्ष या वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स कहाँ पे है अभी, वर्टेक्स या शीर्ष अपन इसको बोले अगर, तो शीर्ष कहाँ पे है? अभी तक अपन ने यही पढ़ा है कि शीर्ष 0,0 पे, शीर्ष कहाँ पे 0,0। तो अभी अपन जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 0,0 से अपन इसको कहीं h,k तक शिफ्ट करेंगे, वो अभी मैं समझा दूंगा आपको, आप देखते जाओ एक बार। तो वर्टेक्स शीर्ष जो है वो 0,0 पर है अभी। अब देखो क्या क्या निकालना है, फोकस निकालना है, फोकस या नाभि मैंने कहा था, तो एस से रिप्रेजेंट कर दो या एफ से रिप्रेजेंट कर दो। फोकस को दोनों से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, नाभि को एस से भी और एफ से भी। देखो यहाँ पे नाभि कहाँ लिखी थी अपन ने, वाई स्क्वायर बराबर 4x के लिए a,0 पे, ये आपको पैरामीटर्स मैंने कहा था, आप याद करोगे। तो ये हो गया, देखो a अपना आ चुका है 8, तो फोकस हो गया 8,0, ठीक है। फिर हमको फाइंड करना है एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम हमने लिखे हैं, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, तो अपन ने एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम लिखे थे a, प्लस माइनस 2a। ये अपने पास आ चुका है, तो सारा काम अपना बनता जाएगा 8, प्लस माइनस 16। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है? 4a। तो 4a का मतलब 4 × 8 इज इक्वल टू 32। नाभिलंब की लंबाई कितनी जाएगी? 4a, 4 × 8 इज इक्वल टू 32। तो ये सारा अपन देखो यहाँ तक पढ़ लिए हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। और मैं इसी पैराबोला को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक एक बार। देखो इसी में, अब मैं इस पैराबोला में जो मेन बात है वो समझोगे आप, कि जब वर्टेक्स जो है वो h,k पर कहीं शिफ्ट हो जाता है, जब वर्टेक्स जो है कहीं शिफ्ट हो जाता है h,k पर, अब ये बात ध्यान से समझोगे कि अगर यही पैराबोला था और ये ऐसे लिखा हुआ y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32x माइनस 2, ये है अपना। अब वर्टेक्स 0,0 पर नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। सभी तरह के फिगर्स में, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी हो, सब में ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है। मतलब ये तो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे सर्कल होगा तो उसमें क्या लेते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो h और k की फॉर्म में अपन यहाँ पे ले रहे हैं, तो y के साथ तो k और x के साथ h, तो यहाँ मैं लिख दिया 32x माइनस h, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको आप लिख लो यहाँ पे 4 है, इस तरह से। तो ये वो फॉर्म है जब वर्टेक्स कहाँ पे है, h,k पर। तो देखो यहाँ पे बेटा एक बार h और k में यहाँ से निकाल सकता हूँ, h,k की अगर बात करोगे तो h,k अपना जाएगा यहाँ से 1,2। h,k कहाँ पे जाएगा, सॉरी h,k कहाँ पे जाएगा, h तो हो गया 2 और k हो गया 1, तो 2,1। ये है अपना वर्टेक्स। अब जो बात है वो बहुत ध्यान से सुननी है आपको। वो बात क्या है कि जो भी पैरामीटर्स आप फाइंड करते हो आपको इसके रिस्पेक्ट में करने हैं। तो आप क्या करोगे कि 2,1 आगे, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको लिख दोगे कैपिटल Y और इसको लिख दोगे कैपिटल X, ऐसे कैसे y स्क्वायर इक्वल टू 32x हो गया वापस से, यानी कि 0,0 पे वापस से मैंने इसके वर्टेक्स को ला दिया है।
इसके बारे की बात हमें अच्छे से करनी आती है, इसके बारे की बात कर सकते हैं अपन आराम से, सब तरह की बात किए हुए अपन ने से। तो आपको यही करना है, आप वर्टेक्स निकाल लोगे, शीट्स निकाल लोगे, शीट्स निकालने के बाद इसको कैपिटल लिख दोगे ऐसे। इसकी बात अपन को सारी करनी आती है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे क्या करना है, फोकस निकालना है। फोकस था अपना देखो 1,0 पे, तो फोकस आ गया इसका 8,0 पे। बट अब क्या करना है वो सुनोगे तुम ढंग से। ये 8,0 आंसर किसका था, इस वाले का था, हमें तो इसके रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो आप क्या करोगे, जो वर्टेक्स आया है उस वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट में और वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को इसके y कोऑर्डिनेट में ऐड कर दो। वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को जो भी पैरामीटर आया उसके x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में ऐड कर दो। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में अगर फोकस की बात करोगे तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी। और शिफ्टिंग कैसे होगी, 8 और 2 10 और 1 + 0 1, यानी कि इसकी नाभि कहाँ पे होगी, 10,1 पर। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अगर देखो डायग्राम से अपन बात करते हैं तो डायग्राम भाई समझना। देखो ये जो पैराबोला है ये तो इस तरह का है, क्योंकि इसका वर्टेक्स कहाँ पे बेटा 0,0 पे। इसका वर्टेक्स कहाँ पे चला गया अपना 2,1 पे। तो इसका वर्टेक्स अगर 2,1 पे यहाँ बना रहा हूँ मैं, 2,1 यहाँ कहीं पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट होगा, तो पैराबोला जो बनेगा वो इस तरह से कुछ पैराबोला बनने वाला है अपना। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो पैरामीटर्स है इसके रिस्पेक्ट में वो पैरामीटर्स यहाँ से कहीं शिफ्ट हो गए। अब अपन बना के देखें और फिर उसको निकालें, वो प्रैक्टिकली एग्जाम में पॉसिबल नहीं होता। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में ऐड कर देना है। समझ गए बात। और देखो एक और पैरामीटर देखते हैं, एंड्स ऑफ लेटर्स रेक्टम। एंड्स ऑफ लेटर्स रेक्टम लिख के हैं a, ±2a, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो एंड से अपने 8, ±16 पे, हाँ या ना, यही है। अब मुझे क्या करना है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में, इसके x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में ऐड कर देना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये भी शिफ्ट कर जाएंगे। शिफ्ट करेंगे तो 8 में 2 जोड़ा तो 10 और 1 इसमें ऐड किया तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 1 ± 16, इस तरह से। एक प्लस में ले लोगे, एक बार माइनस में ले लोगे, तो ये शिफ्टिंग हो जाएगी, दोनों एंड्स अपने आ जाएंगे। इस तरह से अपन अगर h, k पर नाभि का जो ऊपर वाले का शीर्ष है तो इस तरह से पैरामीटर्स फाइंड करते हैं। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एंड्स ऑफ लेटर्स रेक्टम में क्या होगा, नाभि लंब की लंबाई के लिए क्या होगा। नाभि लंब की लंबाई में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है, निर्देशांक नहीं दे रखे हैं। नाभि लंब की लंबाई में निर्देशांक नहीं दे रखे हैं वहां पे, तो अपने को डायरेक्टली निकालना होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 4 × 8 = 32। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें पैरामीटर्स नहीं है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, डायरेक्टली 4 है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ये इक्वेशन जो होती है x = y = उनमें अपन ये चेंज करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सिस कहाँ पे होगी, इसकी एक्सिस कहाँ पे होगी इस पैराबोला की, y = 0 पे, x एक्सिस इसकी एक्सिस होगी पैराबोला की। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में नहीं, मुझे इसके रिस्पेक्ट में बात करनी है। इसके रिस्पेक्ट में बात करनी है तो y - 1 हो गया, यानी कि इसका वर्टेक्स y वाला कहाँ पे, 1 पे। इसके लिए y बराबर क्या है, 1 पे है, तो y = 0 में क्या जोड़ा, 1 जोड़ा। x की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल y ही है, तो x की बात नहीं करनी। ये इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख रहे थे, तो कोऑर्डिनेट्स में तो दोनों ऐड किए, यहाँ पे अपने को y बराबर की बात करनी, तो 1 इसमें ऐड किया मैंने, तो इसके लिए एक्सिस कहाँ पे हो जाएगी, y = 1। और ये जो डायग्राम बनाया था उससे दिख भी रहा है अपने को, अगर ये पॉइंट 2,1 है तो एक्सिस यहाँ से कहीं से गुजरेगी। तो पहले तो एक्सिस कहाँ पे थी, x यहाँ पे x एक्सिस, लेकिन अब ये एक्सिस कहाँ पे चली गई, इस जगह शिफ्टिंग हो गई इसकी। तो आपको बना के नहीं देखना, आप डायरेक्टली ऐसे ध्यान रखोगे y = 0 पहले थी तो ये हो गया। अब देखो टेंजेंट की बात करते हो, टेंजेंट यहाँ पे क्या थी, x, यहाँ पे टेंजेंट क्या थी अपनी, x = 0 y एक्सिस, लेकिन टेंजेंट अब इस केस में यहाँ पे कहीं होगी। तो मुझे x में कितना जोड़ना है, x में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो x = 2 लाइन जो है इसके लिए अब की बार क्या हो जाएगी, टेंजेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऐसे अपन, मैं करवाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेन मोटी बात ये है कि वर्टेक्स निकालोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़े कैपिटल लिख दोगे इनको, ताकि 0,0 पे आ जाए। जो भी पैरामीटर पूछा गया है उसको 0,0 के रिस्पेक्ट में लिखने के बाद हम उसमें x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, है ना। देखो आगे देखो, इसमें एक बार मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको।
देखो एक बार ध्यान से, अगर पैराबोला है अपना, सपोज करो पैराबोला है अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसकी बात अपन करें तो इससे पहले ही मैं डायरेक्टली क्या कर लूँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख के, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y माइनस 2, ये मैंने लिखा, ठीक भाई। ये प्लस वाले की बात चल रही थी, आपको सारे पैरामीटर्स के निकालने हैं जो पहले वाले क्वेश्चन में निकालने थे। क्या करोगे आप, फर्स्ट स्टेप क्या है, h कोमा के निकालना, h कोमा की क्या आ जाएगा -1,2, वो क्या हो जाएगा अपना h कोमा के, क्लियर है क्या। x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये -1 पे हो गया, और y माइनस k का मतलब 2 आ गया, ठीक है। फर्स्ट बात फोकस, ये किस टाइप का पैराबोला बेटा, कैपिटल X तो इसको लिख दूं और इसको कैपिटल Y लिख दूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप पैराबोला हो गया। इसके लिए फोकस जो होता है अपना, फोकस कहाँ पे होगा, 0,a पे, इसके लिए तो 0,a, a की वैल्यू यहाँ से निकाली, a की वैल्यू 2 आ रही है, क्या 4ay से कंपेयर किया तो a की वैल्यू 2 आ रही है, तो 0,a यानी कि 0,2, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, ये तो अपना स्टैंडर्ड था, अपन ने इसी की निकाला। इसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में, तो x को x में ऐड किया तो 0 में -1 ऐड किया तो -1, 2 + 2 = 4, तो -1,4 हो जाएगा। और देखो अगर मैं एंड्स ऑफ लेटर्स रेक्टम की बात करता, एंड्स ऑफ लेटर्स रेक्टम नाभि के सिरे वो क्या होते हैं, इसके केस में अपन ने लिखे हैं +-2a, इस तरह से, तो क्या हो जाता भाई, a की वैल्यू 2 है तो +-4,2, ये ऐसे आ जाता। अब क्या करना है आपको, x में x जोड़ना है और y में y जोड़ना है, x में x जोड़ना है और y में y जोड़ना है, तो क्या लिख दूं मैं इसको, -1 + -4, 2 + 2 = 4। तो इस तरह से ये पैराबोला में अगर वर्टेक्स h, k पर होता है, जिसमें बच्चे गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। आगे भी अपने पास टेंजेंट भी आएगी, टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, तब भी ये चीज सब मैटर करेंगी। बच्चे जल्दबाजी में टेंजेंट के लिए वही कंडीशन लिख देते हैं जो ओरिजिन पे होती है, यानी कि 0,0 के लिए वो की वही बात करके आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपने वो ये गलती नहीं करनी है। h, k के लिए मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन और आएंगे तब अपन और बात करनी है। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। इसी में देखो अपन बात करते हैं, इफ लाइन, एक क्वेश्चन लेता हूँ बेसिक सा, लाइन y = 2x + k is a focal chord to parabola y square equal to 8x. Find k. यदि रेखा y बराबर 2x + k पर वलय y स्क्वायर बराबर 8x की नाभि जीवा हो तो k बराबर, k का मान अपने को निकालना है, ठीक है क्या। तो k का मान अपने को फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। देखना है ध्यान से, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू kx निकालना है अगर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x अपने को दे रखा है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। मैंने आपको 3 तरह की जीवाएं बताई थी, वापस देख लोगे एक बार। 3 तरह की जीवाएं कौन कौन सी होती थी, एक कोड या एक जीवा तो वो होती थी जो नॉर्मल कैसे भी मैंने बना दी, सपोज करो लाइक दिस, ये कोई अपनी कोड है, इसका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट या द्विभुज। अगर डबल ऑर्डिनेट या द्विभुज फोकस से पास कर जाती है, नाभि से गुजर जाती है, तो उसका नाम हो जाता है नाभि जीवा।
फोकल कोड, इसकी बात अपने को करनी है। एक तीसरी मैंने बताई थी कि अगर ये फोकल कोड जो है वो फोकस से भी पास करे, फोकल कोड जो है वो फोकस से भी पास करे और यहाँ पे 90 डिग्री हो तो उसका नाम होता है लेटस रेक्टम या नाभिलम। यहाँ पे 90 डिग्री बने तो उसका नाम होता है लेटस रेक्टम या नाभिलम। ठीक है, तो इसमें देखो आगे ये फोकल कोड क्या कह रहा है क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू 2x प्लस k जो लाइन है वो लाइन इसकी फोकल कोड है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि फोकल कोड जो होगी वो अपने को दिख रहा है यहाँ से कि फोकल कोड ये जो नाभि जीवा है ये नाभि जीवा फोकस से पास करेगी, हमेशा करेगी। फोकस क्या आ जाएगा, फोकस हो जाएगा 2,0, फोकस हो जाएगा ना 1,0 पे, यानी कि 2,0 पे क्या रहेगा, फोकस रहेगा। तो फोकस से ये लाइन पास करेगी तो मैं इसको पास करवा दूं। देखो y बराबर क्या दे रखा है अपने को 2x प्लस k, इसको पास करा है कहाँ से 2,0 से। 2,0 का मतलब इसकी जगह तो 0 और इसकी जगह 2, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस k, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2, k विल बी इक्वल टू 2, k का मान क्या हो जाएगा 2। क्या किया है, अगर फोकल कोड है नाभि जीवा है तो कहाँ से पास करेगी, नाभि से पास करेगी। नाभि से पास करेगी तो अपन ने नाभि निकाल ली, फोकस निकाल लिया, फोकस आ गया 2,0, 2,0 से पास करेगी तो 2,0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, लाइन को, लाइन में सेटिस्फाई करवा दिया। k की वैल्यू क्या निकाल ली अपन ने 2, k की वैल्यू क्या निकाल ली अपन ने यहाँ पे 2 आ गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फिर आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं। एक बार देखो आगे अगर अपन बात करते हैं, देखो ये इस टाइप से सवाल पूछे जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। अब अपने को देखो सेंटर फॉर्म में नहीं दे रखा है, वर्टेक्स फॉर्म में ये नहीं दे रखा, अपने को ऐसे दे रखा है और अपने को इस पर वाले का शीर्ष निकालना है और नाभि निकालनी है। शीर्ष नाभि सब निकाल सकते हैं अपन, जो पैरामीटर से आपसे एक ही पैरामीटर पूछा जाएगा, आपसे 2 पूछ लेंगे पेपर में। तो मेन बात ये है कि हम इसको पहले उस फॉर्म में कैसे लाएं। आपको क्या करना है, देखो मैंने क्या बताया था, y की पावर 2, जिस पे पावर 2 होगी और जिस पे पावर 1 होगी, जिस पे पावर 1 होगी उस साइड इसका माउथ होगा, जिस पे पावर 1 होगी उस साइड इसका माउथ होगा पैराबोला। तो यहाँ पे पावर 1 है, x पे पावर 1 है तो इसका x की साइड माउथ होगा। तो अपन देखो क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को ले लूँ एक साथ y वालों को, y स्क्वायर माइनस 2y, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ y माइनस 1 का होल स्क्वायर। y स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा होगा 12th क्लास में, और नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहली बात तो ये माइनस साइन है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a की वैल्यू तो y हो ही जाएगी, b की वैल्यू इसका आधा करके आपको यहाँ रख देना है, b की वैल्यू के लिए इसका आधा करके यहाँ पे रख देना है, माइनस 2 का आधा माइनस 1, तो यहाँ रखा अपन ने। अब देखो मैंने लिख तो दिया है इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अपन ने इन दोनों टर्म्स को यहाँ लिखा, तो लिखा तो ये दोनों इक्वेट होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसको ओपन करो, देखो y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2y 2ab, a स्क्वायर माइनस 2y प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस 1, यानी कि यहाँ प्लस 1 और आएगा तो मैंने यहाँ माइनस 1 भी कर दिया। अब बराबर हो गए। अब कौन बचा, x वाला बचा, x वाला को उधर भेज दो, x वाला को उधर भेजा तो ये आगे देखो x माइनस 2 इस तरह से, इस माइनस 1 को भी उधर भेज दो तो अपने रिजोल्यूशन हो जाएगा पूरा, और ये आ जाएगा फाइनली y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। दिस इज द पैराबोला और अपने को इसी का ही निकालना है, इसका ही वर्टेक्स और फोकस निकालना है। तो बहुत इजी बात है, कोई बड़ा इशू है नहीं, निकाल सकते हैं क्या बेटे। x माइनस 1 है इधर और इधर y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, बहुत इजी बात है। h और k निकाल लोगे, h और k निकाला अपन ने तो h और k हो जाएगा 1,1, h और k निकाला तो क्या आ जाएगा, h और k 1 और 1, तो h कोमा k से 1 और 1 आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, मैंने बताया था फोकस निकालना है या कोई भी पैरामीटर निकालना है, y माइनस 1 की जगह तो क्या लिख दोगे, कैपिटल Y, और x माइनस 1 की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल X। ये वर्टेक्स तो आ चुका है, एक काम तो हो गया अपना, शीर्ष तो निकल गया। नाभि निकालनी, नाभि निकालोगे, मैंने क्या बताया था, a निकालोगे, a हो गया देखो 1/4, a की वैल्यू 1/4 आ गई क्या, 4x से कंपेयर किया इसको, 4x से कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखता हूँ मैं तो a, 0 का मतलब 1/4, 0 ये नाभि होगी, लेकिन मुझे इसके रिस्पेक्ट में नहीं लिखना,
मुझे 1,1 के रिस्पेक्ट में लिखना है। 1,1 के रिस्पेक्ट के लिए क्या बताया था मैंने कि इसके x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट और इसके y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट ऐड कर देना है। तो 1 को 1/4 में ऐड कर दो, 1 + 1/4 5/4 और 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1। तो ये क्या हो जाएगी अपना फोकस हो जाएगा, नाभि हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो ये सब निकाल सकते हैं अपन, अब अच्छे से आ चुका है। यही इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एयरफोर्स नेवी में 100% ऐसा पैराबोला मिल जाएगा तुम्हें, या इस फॉर्म में पैराबोला मिल जाएगा और आपसे ये नॉर्मल चीज पूछ जाएगी। वो बस केवल ये चेक करते हैं कि आपको ये पता है या नहीं पता है कि वर्टेक्स जब h, k पे होता है तो कैसे निकाला जाता है। देखो आगे नेक्स्ट, x² - 4x से हम इसमें भी निकालना है वर्टेक्स एंड फोकस। आप एक बार देख लो इसको, शीर्ष और नाभि। अभी कुछ टाइम बाद अपन लाइव करेंगे तब तो बात हो पाएगी, तो फिलहाल बात नहीं होती, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं टाइम भी दूंगा थोड़ी सी देर के लिए। यहाँ पे तो देखो एक बार वापस से क्या करूँ मैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लूँ x⁻2 है, y⁻1 है। इसका मतलब पैराबोला y की तरफ माउथ वाला होगा, चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो, लेकिन उसका माउथ किधर होगा, y की तरफ। तो क्या लिखूँ, देखो मैं इन दोनों को ले लूँ, इन दोनों को मैं ले लेता हूँ। इन दोनों को लिया तो मैं यहाँ से इन दोनों को, देखो इसका आधा करके लिखना था, मैंने बताया आपको, इधर बताया था आधा करके लिख दोगे। तो मैं क्या लिख दूँ, देखो x-2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, ओपन करोगे a² - 2ab + b² x² - 4x + 4, तो +4 माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दिया, -4 हो गया। क्लियर है क्या भाई? हो गया। इधर देखो क्या बच रहा है, इस 8y - 4 को उधर भेज दिया तो प्लस का 8y + 4 हो गया। इस -4 को भी उधर भेज दो तो फाइनली क्या हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y + 8, -4 इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। दोनों में से 8 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y + 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई पैराबोला की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है पैराबोला की। अब क्या करना है, सबसे पहले वर्टेक्स निकालते हैं, h, k से कंपेयर करके वर्टेक्स निकालोगे। वर्टेक्स निकाला मैंने, तो वर्टेक्स देखो क्या होगा, ये तो -2 x - h, तो ये तो हो गया अपना +2, y - k तो ये हो गया -1, यानी कि वर्टेक्स कहाँ पे, 2, -1 पे। वर्टेक्स कहाँ पे है, 2, -1 पे। अब आगे बढ़ना है, अगर फोकस निकालना है तो फोकस के लिए क्या करूंगा मैं, x - 2 की जगह क्या लिख दूंगा, कैपिटल x² इज इक्वल टू 8 इंटू कैपिटल Y। ये लो जी, कैपिटल x² इज इक्वल टू 8 इंटू कैपिटल Y। लिख देंगे भाई, हाँ या ना, लिख देंगे ना। इसके करस्पॉन्डिंग मैं अगर वर्टेक्स की, सॉरी, इसके करस्पॉन्डिंग फोकस की बात करता हूँ, s की, नाभि की। नाभि कहाँ पे होगी, x² = 4ay की 0, a पे अपन नाभि लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, 0, a पे। a की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ से नाभि क्या आ रही है अपनी, 0,2। बट ये अपना आंसर नहीं होगा, बट ये अपना आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0,2 पे अपना आंसर, ये आंसर अपना नहीं होगा 0,2 पे, तो 0,2 अपना आंसर नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक बार 0,2 क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि ये अपन ने निकाला है इसके रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या करना है, देखो इसके रिस्पेक्ट में निकाला है 0,2, मुझे किसके रिस्पेक्ट में चाहिए आंसर, मुझे रिस्पेक्ट में चाहिए, मुझे इसके रिस्पेक्ट में चाहिए h, k के रिस्पेक्ट में। तो h, k के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो यहाँ 2 और यहाँ पे क्या ऐड कर दूँ, -1, ऐसे करेंगे। x की जगह क्या कर देंगे 2 और y की जगह क्या कर देंगे -1। तो देखो यहाँ पे ऐड किया अगर मैंने, तो फाइनली अपना क्या आ जाएगा, देखो ये इसके रिस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट में तो क्या ऐड करोगे 2 और y कोऑर्डिनेट में क्या ऐड करोगे -1, तो ये हो जाएगा अपना 2, -1। चलो जी, सॉरी x कोऑर्डिनेट में तो 2 ऐड करना है, x कोऑर्डिनेट में 0 में 2 ऐड किया तो 2 और y कोऑर्डिनेट में -1 ऐड करना है तो +1, यानी कि 2, 1 पर इसका क्या हो जाएगा, अपना फोकस हो जाएगा, नाभि हो जाएगी 2, 1 में। ठीक है क्या भाई, ये बात पूरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बात अपने को अच्छे से समझ में आनी चाहिए भाई, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, कई बार पूछा है, आगे भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये आपको आनी चाहिए वर्टेक्स और फोकस निकालना मेनली, और तो बाकी सारे निकाल सकते हैं, वर्टेक्स आ जाएगा, सब चीज अपन कर सकते हैं। ठीक है भाई,
देखो आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपन। ये पॉइंट मैंने आपको वहां पे पढ़ा है सर्कल में भी, और सब जगह पे पढ़ेंगे, ये भी बोला होगा आपको। और वो हेडिंग है अपनी पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, परवलय के सापेक्ष, परवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, बिंदु की स्थिति। ठीक भाई। तो पैराबोला चाहे एक्स स्क्वायर बराबर 4y टाइप हो, चाहे पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x टाइप हो, दोनों ही केस में क्या होगा अपना यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, चाहे वाई स्क्वायर बराबर 4x है, दोनों ही केस में अगर अपन बात करते हैं तो क्या करोगे, सपोज करो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जरूरी नहीं है इसका 0,0 पे वर्टेक्स हो सकता है कि इस टाइप का पैराबोला हो, कुछ भी हो, अपने कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट दे रखा है सपोज करो x1, y1, ठीक है। इस पॉइंट की इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में पोजीशन फाइंड करनी है। तो अपन क्या करते हैं, देखो एक बार ध्यान से सुनोगे आप बात। सबसे पहले आप इसको बना दोगे s, सबसे पहले इसको क्या बना देंगे s बनाया तो s क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4x हो गया कि भाई। तीन तरह की पोजीशन होगी पैराबोला के रिस्पेक्ट में, एक पोजीशन तो होती है अपनी अंदर, एक पोजीशन होती है बाहर, एक पोजीशन होती है ऑन द पैराबोला। पैराबोला के अंदर का मतलब ये, बाहर का मतलब इसके सर्कमफेरेंस के एरिया में आएगा, ये इनफाइनाइट तक बढ़ा लो इसको भले, बट ये पॉइंट बाहर ही रहेगा क्योंकि पीछे है। ऑन द पैराबोला का मतलब ये, इनसाइड द पैराबोला का मतलब ये होगा। आपको एस बनाना है, एस बनाने के बाद पॉइंट इसमें पुट करोगे, उसका नाम हो जाता है S1, उसका नाम S1 हुआ तो उसको क्या लिखते हो, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अब वही तीन केसेस, अभी फिर सुन लेना, क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछते हैं इसको है ना, चाहे पैराबोला से पूछे, चाहे एलिप्स से पूछे, चाहे हाइपरबोला से पूछे, चाहे सर्कल से पूछे, सब में केस वही रहेंगे, काम भी वही करना है। S1 बना है, देख लेना, सर्कल में बताया था मैंने आपको। फिर S1 की वैल्यू अगर फर्स्ट केस S1 इज ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, पॉइंट कहाँ रहेगा, आउटसाइड रहेगा, बाहर रहेगा, परवलय के बाहर स्थित होगा, पॉइंट विल बी आउटसाइड टू द पैराबोला। सेकंड वन, इफ S1 is equal to 0, S1 0 होने का मतलब पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, परवलय के समीकरण को, इसका मतलब ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला। आपको कहीं कहीं पे लैंग्वेज में भी मिलेगा ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ पैराबोला। सर्कमफेरेंस का मतलब ये परिधि, इसी को परिधि बोलते हैं। तो ऑन द पैराबोला भी बोल सकते हो, ऑन द सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हो। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे परवलय पर स्थित होगा या परवलय की परिधि पर स्थित होगा, परवलय पर स्थित होगा। थर्ड वन देखो जी, थर्ड, S1 is less than 0, it means inside, अंदर, inside the parabola, inside का मतलब हो गया देखो अंदर, inside the parabola। ठीक है भाई, तो तीनों कैसे सेम रहेंगे, चारों चैप्टर्स में, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब में सेम रहेगा, सेम टॉपिक है, वही S बनाना है, S1 बनाना है, ये तीनों कंडीशन भी सेम रहेगी। क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं एग्जांपल के लिए आपको। लाइक मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x और पोजीशन ऑफ पॉइंट है अपना, पॉइंट निकालना अपने को -1,4, इसकी पोजीशन चेक करनी है। कैसे चेक करूंगा मैं, ऐसे नहीं बनाता, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। S1 बनाऊंगा तो क्या करूंगा, y1 स्क्वायर माइनस 32x1, ये होगा। y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 32 इंटू -1। चेक करने की जरूरत है क्या मेरे को कि कितना आ रहा है, नहीं करूंगा मैं, मुझे पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओवरऑल क्या रहेगा, प्लस, प्लस रहेगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड, बाहर स्थित होगा, पॉइंट विल बी आउटसाइड द पैराबोला, परवलय के बाहर स्थित होगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ये पूरे इसका।
वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ पे। ठीक है भाई, जो पैराबोलास करवाए मैंने h, k वाली कंडीशन वाले, उनको जरूर आप करके देखोगे। जितने भी पैराबोला बन सकते हैं, जहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। समझ के चलना मेरी बात। मेरा काम केवल एक सवाल करवाना है, आपको ये चीज बताना है, उस पर बेस्ड आप सारे क्वेश्चन कर पाओ, ऐसा मैं आपको बना दूं, वही मतलब होता है। एक टीचर का मीनिंग यही है कि मैं आपको इस तरह से बताऊं बात कि आप, मैं तो करवाऊँ 5 सवाल और आप करो 50 सवाल, मैं करवाऊँ 2 सवाल तुम करो 20 सवाल। बात ये है कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इस पे नहीं, मतलब इससे पहले वाला जो वर्टेक्स वाला था, जहाँ पे h, k पे वर्टेक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड मैं बात आपको अच्छे से बता चुका हूँ। आप उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपको कहीं भी दिखते हैं, आप सारे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, चाहे पेपर में चाहे एग्जाम में, कहीं भी आपको मिलता है तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। बट आप ये जो क्वेश्चन है पहले इनको करोगे अच्छे से, फिर उसके बाद आप जो भी करो वो कर सकते हो। तो आप भले डायरेक्ट एग्जाम में चल जाओ तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप उसको अच्छे से करके जाओगे तो। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आता है। तब तक आप ये सारे वीडियो देख लेना। पैराबोला का जो भी 3 पार्ट हो चुका है, 3rd पार्ट है यार, तो तीनों पार्ट देखना अच्छे से, ताकि अपन आगे बढ़े तो अपने को ईजी लगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।